अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने साइंस का चैप्टर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था प्रीवियसली वो क्या था, फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होती है? सेफ्टी डिवाइस होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज करने से बचाती है। इसकी आगे 3 टाइप्स है जो आज हमने पढ़नी है। पहले ये कार्ट्रिज फ्यूज़ है, दूसरी ऑटोमेटिक फ्यूज़ है, तीसरी है स्विच फ्यूज़। जो कार्ट्रिज फ्यूज़ है इसकी तरफ हम लोग आते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज़, इसकी हमने शेप पढ़नी है। ये किस तरह का होता है? ये सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी होती है जो कि ग्लास की बनी होती है, और इसके दोनों एंड पे मेटालिक कैप्स होती हैं। इधर भी मेटल कैप है, इधर भी मेटल कैप है, दोनों एंड पे क्या है? मेटल कैप है। और इसके दरमियान में एक बारीक वायर होती है जिसे हम मेटल वायर कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि ये नॉर्मल रेंज में करंट को गुजरने देती है, लेकिन जैसे ही करंट इंक्रीज करता है, ये जो वायर है मेटल वायर, ये क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सेफ हो जाती हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमोटिव फ्यूज़। ऑटोमोटिव फ्यूज़ स्पेशल टाइप के होते हैं, ये ख़ास किस्म के फ्यूज़ होते हैं। इनकी प्लास्टिक केसिंग होती है और उसके अंदर मेटल स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं। डिफरेंट कलर्स का मतलब ये है कि ऑटोमोटिव फ्यूज़ेस का कलर उनके करंट रेंज के मुताबिक सेट किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी करंट लिमिट कितनी है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर वो ब्लू कलर का है तो उसके अंदर से 15 एम्पेयर का करंट गुजर सकता है। अगर वो ग्रीन कलर का है तो इसके अंदर से 25 एम्पेयर का करंट गुजर सकता है। नेक्स्ट है, इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाई पावर सर्किट्स। हाई पावर सर्किट कौन से होते हैं? जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को हैंडल कर सकते हैं। वो क्या हैं? जैसे कि सोलर पावर सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी है। तो इन ऑटोमोटिव फ्यूजेस को सोलर पावर सिस्टम में और इंडस्ट्रियल मशीनरी या और भी हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी है स्विच फ्यूज़। स्विच फ्यूज़ क्या होता है? वो स्विच का और फ्यूज़ का कम्बिनेशन होता है। स्विच के हिसाब से हम उसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, खुद हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फ्यूज़ क्या करता है? जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है फ्यूज़, और ये हमारे हाउस होल्ड घरों में इस्तेमाल होता है। चलिए क्लास 5, अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 76 ओपन करें, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, जिसमें सबसे पहला है कार्ट्रिज फ्यूज़। इसमें है द मोस्ट कॉमन फ्यूज इज दिस वन, ये सबसे आम फ्यूज है। द फ्यूज पार्ट इज इनक्लोज इन अ ग्लास इनवेल्व, ये फ्यूज का हिस्सा शीशे के लिफाफे में बंद होता है। विद मेटल कैप्स ऑन बोथ एंड, उसके दोनों किनारों पर मेटल कैप्स होती हैं। द फ्यूज इज इंसर्टेड इन द प्रॉपर होल्डर, फ्यूज मुनासिब होल्डर में डाला जाता है। यानी कि इसके लिए जो जिस सर्किट में इसको पुट किया जाता है, जिस सर्किट में इसको लगाया जाता है, इसके लिए स्पेसिफिक हिस्सा सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। ऑटोमोटिव फ्यूज, ऑटोमोटिव फ्यूज दे आर कलर कोडेड अकॉर्डिंग टू ग्रेड करंट, ये दर्जाबंदी के मुताबिक करंट के हिसाब से रंगों में कोड किए जाते हैं। एंड कम इन फॉर्म ऑफ अ ब्लेड, और ब्लेड की शक्ल में आते हैं। अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इनवेल्व विद फ्लैट कॉन्टेक्ट्स, एक शफाफ प्लास्टिक का लिफाफा जिसमें सीधे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अदर हाई पावर सर्किट्स यूज सम ऑफ दीज टाइप्स, दीगर हाई पावर सर्किट्स इनमें से कुछ इकसाम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्विच फ्यूज। अ हैंडल दैट इज मैनुअली ऑपरेटेड कैन कनेक्ट और डिसकनेक्ट हाई करंट फ्यूजेस, एक हैंडल जो दस्ती तौर पर यानी मैनुअली हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। कैन कनेक्ट, या तो वो जोड़ सकता है और डिसकनेक्ट खत्म कर सकता है हाई करंट फ्यूजेस को। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन हाउस होल्ड सर्किट ब्रेकर बोर्ड्स, और ये आमतौर पर घरेलू सर्किट ब्रेकर बोर्ड में पाया जाता है। चलिए क्लास 5 हम लोगों ने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी वर्क असाइनमेंट की तरफ आते हैं। इसमें आपने जो क्वेश्चन लिखने हैं वो है 8 एंड 9। इसमें पहला है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, जो है विच टाइप ऑफ फ्यूज इज यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड, हमारे घरों में किस किस्म के फ्यूज इस्तेमाल होते हैं। उसका आंसर है स्विच फ्यूज। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9, वाई ऑटोमोटिव फ्यूज हैव डिफरेंट कलर्स रेंज, इनकी मुख्तलिफ कलर रेंज क्यों होती है? टू आइडेंटिफाई देयर करंट रेटिंग, ताकि वो उनके करंट रेटिंग को पहचान सके कि उसमें से कितना करंट पास हो सकता है। ईच कलर टेल्स हाउ मच करंट फ्यूज कैन हैंडल, हर कलर ये बताता है कि वो कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है। और नीचे आपकी डायरी भी मेंशन कर दी गई है।